नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। हमारी लाइफ में जितनी भी बीमारियाँ होती हैं या हमारा स्वास्थ्य जब भी डैमेज होता है तो मैक्सिमम टाइम हमारे खान पान की गलत आदतों की वजह से ये सारा होता है। क्योंकि आप देखते हैं कि किसी किसी को बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद होता है, किसी को बहुत ज़्यादा मीठा खाने की आदत होती है, तो किसी को बहुत ज़्यादा नमक खाना होता है। इन सारी हैबिट्स की वजह से या फिर गलत फूड्स की वजह से जितनी भी हमारी तंत्रिकाएं हैं वो प्रभावित होती हैं और जिन चीज़ का हम मात्रा बढ़ाते हैं उससे रिलेटेड बीमारियां हमें हो जाती हैं। तो आइए हम आज कुछ एक ऐसी ही चीज़ों के बारे में जानेंगे जिस ढंग से हम बता रहे हैं। वैसे तो आप देखेंगे तो हर चीज़ फ़ायदे के लिए होती है, बस उसका सही इस्तेमाल ना हो तो वो लॉस देने लगती है, और सही ढंग से आप अगर सदुपयोग करते हैं उसका तो वो आपकी बॉडी को फ़ायदा देती है। इसीलिए हमारी फूडिंग हैबिट जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है हमारी लाइफ में। तो आइए आज हम सभी कुछ एक ऐसे फूड्स के बारे में जानते हैं जिनका सेवन आप अगर सही ढंग से करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, और अगर आप गलत ढंग से उसका सेवन करते हैं तो आपको लॉस होगा। सबसे पहले है चावल। चावल को कभी भी बासी बच जाए तो उसको उबाल करके या फिर गर्म करके नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चावल को पकाने पर बेसिलस सीरियस बैक्टीरिया पैदा होते हैं। दोबारा गर्म करके खाने से चावल में मौजूद बैक्टीरिया की संख्या दुगनी हो जाएगी, जिससे डायरिया हो सकता है, अपच हो सकती है, पेट के खराब होने की समस्या हो सकती है, आपको बदहजमी होगी, पेट खराब हो जाता है बेसिकली, और पेट से अन्य कई बीमारियां हो जाती हैं। इसीलिए कभी भी चावल को दोबारा उबाल करके नहीं खाना चाहिए। रात को बचा हुआ चावल, आप चावल अगर दिन में खाते हैं ताज़ा बना करके वो ठीक है, बस ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आपको उबला हुआ चावल रात का बचा हुआ हो तो उसे दोबारा गर्म करके नहीं खाना चाहिए। इसके बाद टी एंड कॉफ़ी भूल करके भी दोबारा गर्म करके ना खाएं। इसमें टैनिक एसिड होता है जिससे बॉडी में टॉक्सिन्स बनने लगते हैं। दोबारा गर्म करके पीने पर एसिड की मात्रा बढ़ेगी जिससे लीवर प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपको जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका पेट खराब रहेगा, और ख़ास करके खाली पेट कभी भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए चाय और कॉफ़ी का। हो सके तो आप इसका अगर सेवन करना छोड़ दें तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप पीते ही हैं, क्या होता है कॉफ़ी आप पीते हैं तो इसमें कैफ़ीन की मात्रा होती है जो कि आपको एक ड्रग की तरह लती बना देती है, यानी कि आपकी आदत हो जाती है, हैबिटेंट हो जाते हैं आप हर रोज़ पीने के लिए। तो अगर आप पीते ही हैं फिर भी बात बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी भी खाली पेट ना पिएं। जैसे कि खास करके रात को सो करके आप जगते हैं, आपका पेट खाली रहता है, तो उस टाइम पे चाय और कॉफ़ी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि खाली पेट ये ज़्यादा लीवर को इफ़ेक्टेड करता है बॉडी में जा कर के। इसके अलावा आप देखते हैं इससे समस्या जो होती है वो क्या होती है कि आप उम्र से पहले बूढ़े दिखने लगते हैं। इसके बाद सोडा या कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। इसमें फास्फेटिक एसिड होता है जिसकी वजह से आप उम्र से पहले ही बूढ़े दिखने लग जाएंगे, यानी कि आपकी स्किन काली होने लगती है ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक के सेवन से, और आपके शरीर पर जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ फैट बढ़ जाता है। आप सभी जानते हैं कि हम जब भी सेवन करते हैं कोल्ड ड्रिंक का तो हमारा फैट बढ़ता है, लेकिन ये फैट जो बढ़ता है बॉडी में वो हेल्दी नहीं होता है, वो बॉडी में अनियंत्रित ढंग से और जहाँ फैट नहीं होना चाहिए वहाँ बढ़ता है, जिससे कि हमें कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसके अलावा आपकी त्वचा पर झुर्रियाँ बनने लगती हैं और आप उम्र से ज़्यादा बड़े दिखने लगते हैं अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का सेवन करते हैं तो। इसके अलावा चटनी, अचार या नमकीन, वैसे तो सभी को नमकीन खाना बेहद पसंद होता है, बगैर नमकीन खाए आप रह ही नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें अचार कभी भी ज़्यादा सेवन नहीं करनी चाहिए अचार के मात्रा की, क्योंकि अचार तीव्र मसालों से बना हुआ होता है और ये हमारे शरीर के लिए हर कंडीशन में फ़ायदेमंद नहीं होता है। वैसे तो फ़ायदेमंद होता है, आप अगर सप्ताह में एक दिन अचार का सेवन करते हैं वो भी थोड़ा सा, तो ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है। इसमें जो खट्टापन होता है वो पेट को साफ करने में मदद करता है। लेकिन जब आप इसकी मात्रा अत्यधिक लेते हैं तो ये आपके शरीर में
एसिड की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे आपके त्वचा पर प्रॉब्लम होगी, त्वचा संबंधी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, झाइयाँ होने लगेंगी। इसके अलावा चकत्ते जो होते हैं, फोड़े, वो होने लगते हैं। इसके अलावा आपको थायराइड की प्रॉब्लम होने लग जाती है। इसीलिए कभी भी आपको चटनी, अचार और नमकीन बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा गले के दर्द और हड्डियों, जोड़ों के दर्द में प्रॉब्लम होने लगती है। इसके बाद ऑयल, इसमें सोयाबीन का ऑयल सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, ख़राब होता है पाचन की दृष्टि से। फाइटोएस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हार्मोन्स को ख़राब कर देती है, जो कि सोयाबीन ऑयल में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ये हमारे हार्मोन्स को इफ़ेक्टेड करती है, और हार्मोन्स जब बॉडी के इफ़ेक्टेड होते हैं तो हमारा बीमार होना स्वाभाविक सी बात हो जाती है। इसीलिए कई बीमारियों से अगर बचे रहना है तो सोयाबीन ऑयल को, वो भी खास करके दोबारा गर्म करके, बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पॉपकॉर्न, आप घर पर बने हुए पॉपकॉर्न को तो खा सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है अगर लिमिट मात्रा में खाएं तो। लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं पॉपकॉर्न, तो ये आपके लिए बेहद लॉसकारी होता है, क्योंकि बाहर जो भी फूड्स मिलते हैं पॉपकॉर्न, उनमें कलर भर दिया जाता है, नमक और मसाले भरे जाते हैं, क्योंकि बाहर बिकने की वजह से, क्योंकि बाहर जो चीज़ अच्छी दिखती है वो ज़्यादा बिकती है। इसीलिए उसमें तरह तरह के कलर्स और खाद्य पदार्थ, नमक, मसाले ज़्यादा मिलाए जाते हैं, ताकि इसका स्वाद अच्छा बन जाए और दिखने में अच्छा हो तो ज़्यादा बिकेगा। और एक चीज़ इसके साथ साथ ध्यान रखिए कि कभी भी बाज़ार में आप कुछ भी ख़रीदने जाते हैं तो जो भी चीज़ें लेते हैं उसमें अगर कलर मिक्स हो तो वो नहीं खानी चाहिए, क्योंकि जो भी कलर्स होते हैं वो हमारे शरीर पर इफ़ेक्ट डालते हैं, कृत्रिम कलर्स, क्योंकि ये कोई भी प्राकृतिक तो होते नहीं हैं। जैसे कि आप मान लो नीला आप खाते हैं, नीला कलर किसी में मिला हुआ है, मिठाई ही क्यों ना हो वो, तो वो आपके दिमाग को ख़राब करती है। वैसे ही अगर आप पीला कलर का सेवन करते हैं खाने में किसी भी, तो क्या होता है, आपके सूंघने की क्षमता कमज़ोर होती जाती है। ऐसे ही हर कलर अपना अपना इफ़ेक्ट डालता है। जैसे रेड आप लेते हैं तो रेड क्या करता है कि आपके ब्लड को साफ़ नहीं होने देता है। इसीलिए जिन खानों में कलर मिला हुआ हो उन खानों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये खास करके मिठाइयों में होता है, क्योंकि उनको स्वादिष्ट और सुंदर दिखने के लिए अलग अलग कलर्स डाले जाते हैं, और कलर वाली चीज़ों का कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। इसके अलावा मित्रों, पालक का सेवन कभी भी गर्म करके नहीं करना चाहिए। इसमें नाइट्रेट्स की मात्रा अधिक होती है। दोबारा गर्म करके खाने पर नाइट्रेट कार्सिनोजेनिक में बदल जाते हैं, जिससे टॉक्सिन्स पैदा होते हैं और ये आपके शरीर को प्रॉब्लम देती है। इसके अलावा आलू एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसको कि कभी भी दोबारा गर्म करके नहीं खाना चाहिए। गर्म करने के बाद ठंडा करने के दौरान इसमें बोtulism बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। दोबारा गर्म करके खाने पर बैक्टीरिया की संख्या बढ़ेगी, जिससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है, आपके पेट की समस्या हो सकती है और पेट से अनगिनत बीमारियां स्टार्ट होती हैं। इसीलिए इन चीज़ों को गर्म करके खाने से हमेशा बचना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए कि किन किन चीज़ों का सेवन किस स्थिति में नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। मेनली आप ध्यान रखें कि बाहरी मसालेदार चीज़ों का कभी भी सेवन ना करें और कलर से बनी हुई चीज़ों का सेवन ना करें, क्योंकि ये कोई भी प्राकृतिक नहीं होती हैं, और ये कलर जब हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो वो आपके सेहत पर बहुत गहरा छाप कहें या असर कहें छोड़ते हैं, जिसकी बदौलत हमारा ठीक होना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।